हेलो डियर क्लास, आई नो दैट यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। तो प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी राधा मैम, आपकी मेंटोर, आपकी टीचर, और हाजिर हूँ आपके लिए लेके ये प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। तो बच्चों, मुझे पता है आपने लेसन नंबर 7 के लिए, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है, एंड मैंने डिसाइड भी कर लिया है नेक्स्ट चैप्टर वही स्टार्ट होगा, ठीक है, और जल्दी स्टार्ट होगा, बहुत जल्दी वीडियो आएगी, इवन कल भी आ सकती है, कल वीडियो आ सकती है, मैंने बना के रखी है, जस्ट अपलोडिंग बाकी है उसकी, ठीक है। तो कल वीडियो आएगी डेफिनेटली, ओके, मैं अश्योर करती हूँ कि कल यूनिटरी मेथड वाली वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो चलो आज ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले। द प्रेजेंट एज ऑफ भुवन इज 5 years। एक भुवन नाम का छोटा सा बच्चा है, ओके, ये भुवन है बेचारा, और ये भुवन की एज कितनी है? भुवन की एज है उसकी 5 years, ओके, कितनी है उसकी एज? 5 years है। अभी हिज फादर्स एज इज 28 years। अभी इसके पापा है भुवन के, और उनकी एज कितनी है? 28 years। कितनी है? 28 years है। इन हाउ मैनी years विल द फादर्स एज बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अब ये पप्पा की एज जो है कब बोल रहा है, कौन से साल में, मतलब कौन से साल में, मतलब 2000 नहीं, ऐसे नहीं, मतलब कितने सालों में भुवन की एज की डबल हो जाएगी, ऐसे पूछा है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है, हम लेंगे लेट द नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, लेट द नंबर ऑफ ईयर्स बी एक्स, ओके, भुवन के पप्पा को इरेज कर देते हैं, बी एक्स, नंबर ऑफ ईयर कितने लिए हमने? एक्स कंसिडर करे। अब एक्स नंबर ऑफ ईयर्स है, तो हम क्या कहेंगे? भुवन की एज, अगर सपोज कि मेरी एज कुछ है आज, तो 2 साल बाद में कितनी होगी? उस प्रेजेंट एज में +2 कर देंगे, सही बात है ना। तो ऐसे ही क्या करना है, इसकी भी एज में बेचारे की एक्स ऐड कर देना है, बड़ा हो गया है भुवन। तो भुवन एज आफ्टर एक्स ईयर्स कितनी होगी? 5 + x। आज तो 5 साल का है ना, वो 5 साल बाद में 5 + x हो जाएगी। अब उसके पापा बेचारे, उसके पापा की एज, हाँ पप्पा बिचारी ही है आजकल, क्योंकि बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है ना, बच्चों को मोबाइल चाहिए, बच्चों को सब काम, मतलब कि मेरी क्लास के, ऑफलाइन क्लास के 6 के बच्चे, 7 के तो सिंसियर है थोड़े बहुत, तो 6 के बच्चे, उनको कुछ भी बोल दो, पढ़ाई मत बोलो, बस उनको खेलना है, ओके, उनको गेम खेलना है, उनको और डांस करना है, उनको गाना गाना है, मीन्स एनीथिंग दे वांट टू डू, बट दे जस्ट डोंट वांट टू डू द स्टडी। हमें बस स्टडी नहीं करनी मैम। एक तो बोल रहा था मुझे कि मैम वो ट्रिगर इंसान गेमिंग खेलता है, तो मैं भी गेमिंग खेलूंगा, ऐसे वैसे बहुत पैसे कमा रहा है। मैंने बोला भाई ट्रिगर इंसान के बारे में जरा सर्च करो, ओके, वो जो बंदा है उसने आईआईटी करा है, आईआईटी दिल्ली से है, वो इंजीनियर है। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे अनपढ़ आपको आ रहा है और हंसा रहा है, नहीं, ही इज एन आईआईटीएन, वो भी पढ़ा है पहले, ओके। ऐसे नहीं है कि उसने अपना चैनल खोल लिया, पढ़ा वगैरह कुछ नहीं है। तो अगर आप ऐसे बनना चाहते हो, अगर, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलती कि उसने कुछ नहीं करा है या फिर वो गलत काम कर रहा है, यस ही इज सक्सेसफुल, बट आप भी बन सकते हो, बट ऐसा कुछ करो कि आप जैसा दूसरा कोई नहीं हो, और उसमें बहुत मेहनत लगती है। कभी अगर ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर आपको वो ट्रिगर इंसान मिल जाए, तो कभी उसको पूछना कि आपने कितनी मेहनत करी है। बहुत मेहनत करी है उस बंदे ने वहां तक के पहुंचने के लिए। कोई भी, आप कोई भी फील्ड ले लो, तो आपको वहां तक के जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आज आपके हाथ में पढ़ाई करना है तो वो आपके जान पे आता है, कल आपके हाथ में वो चीज़ होगी जिसमें आप मेहनत करना चाहते हो, वो मेहनत आपके जान पे आएगी। मतलब आप फोकस नहीं रह सकते हो किसी चीज़ पे, आपको ना, मीन्स क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो, जान दो, पढ़ो इसको। अब पेन और अपनी बुक साथ में लेना, मेरे साथ में करना है ये प्रॉब्लम। अब यहाँ पे भुवन्स एज आफ्टर एक्स ईयर्स कितनी है? 5 + x। अब बाद में 5 + x इसकी एज होगी, हिज फादर्स एज
आफ्टर कितना x ईयर्स। ओके, अब x ईयर्स के बाद में इसके फादर की एज कितनी होगी, वही 28 है उसकी एज, और अभी x ईयर के बाद में प्लस x कर देंगे उसमें। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि बट, यहाँ पे लिखेंगे बट हिज फादर्स एज आफ्टर x ईयर्स, अरे x ईयर्स इज इक्वल टू, क्या बताया क्वेश्चन में कि सॉरी, कि हिज फादर्स एज बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो हमने मान लिया कि वो नंबर ऑफ जो ईयर है वो x है, तो उसके पापा की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये उसकी एज होगी किसकी, भुवन की। अब भुवन के पापा की एज डबल हो जाएगी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी पापा जी की एज आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये और ये इक्वेशन अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखना है यहाँ पे। अब देयरफॉर, अब यहाँ पे 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 5 प्लस एक्स, ऐसा ही होगा ना, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब देखते हैं 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2x, ओके, प्लस 2x। अब यहाँ पे x इधर ला, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब 28 उधर जाएगा तो, अच्छा 28 उधर भेजना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, x इधर शिफ्ट हो जाएगा, x माइनस 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 28, क्या होगा, x माइनस 2x हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 28 क्या हो जाएगा, माइनस 18। ओके, माइनस माइनस दोनों इधर के कट जाएंगे, x इज इक्वल टू आएगा 18, x इज इक्वल टू क्या आया 18। अब बहुत ही सिंपल है इन दोनों की एज निकालना, भुवन की, सॉरी, अब यहाँ पे उस किसकी एज पूछी थी, अच्छा नंबर ऑफ क्या आया, मैं भी देखो x तो निकल गया है, यही तो निकालना था कि नंबर ऑफ ईयर्स। अब लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ ईयर्स आर 18, 18 साल के बाद में भुवन की जो एज होगी वो उसके पापा की एज की हाफ होगी, और उसके पापा की एज भुवन के डबल होगी, ट्वाइस होगी। समझो इसको, ऐसा था ये क्वेश्चन, बड़े मस्त क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है ये, अब उनके दोनों डिजिट जो है उनकी सम 10 आती है, कह रहा है इज 10। अब द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट, फाइंड द नंबर। अब कहा है कि जो यूनिट्स डिजिट था वो क्या है, वो बोल रहे हैं कि 4 टाइम्स द 10th डिजिट, फाइंड द नंबर। अब आपको नंबर फाइंड करना है, वो क्या है, तो देख के क्या कहेंगे, लेट द, अब यहाँ पे कंपैरिजन देखो, द यूनिट्स डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट, तो लेट द 10th डिजिट बी एक्स, अगर उसको एक्स कंसिडर करते हैं तो यूनिट्स डिजिट क्या बन जाएगा, द यूनिट्स डिजिट इज 4 टाइम्स, तो देयरफॉर द यूनिट्स डिजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, 4 मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, अब देखते हैं कि x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना होता है 10, वही तो कहा है ना कि उन दोनों डिजिट की सम कितनी आती है 10 आती है। तो अब यहाँ पे, अच्छा एक बात मैं भूल जाऊंगी नहीं तो, क्या आप ऐसे मत बोलना कि मैम आप तो कितने लेट वीडियो डालते हो, आपकी स्पीड बहुत कम है मैम। अरे बेटा, राधा मैम है कि बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस है ना, उनके पास बहुत सारे टीचर्स हैं,
ओके। बहुत सोचना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, बहुत मीन्स एफर्ट लगते हैं कि ये कैसे समझा के बताए बच्चों को कि इजी लगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि छू मंतर वाली वीडियो, एकदम ऐसे ऐसे कालू कालू भालू बोल दिया और छू मंतर करके वीडियो बना दी, या फिर कैसे भी वीडियो बना दो। नहीं, बहुत मेहनत लगती है हर एक वीडियो के पीछे, और इसीलिए वीडियो लेट हो जाती है। जहाँ पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होती है, तो उनकी डेली वीडियोस आती है। ओके, compete करना, इतनी बड़ी कंपटीशन में compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और दूसरी बात, मेरी आई में इन्फेक्शन हो गया था। देखो ये आई आपको छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है, ठीक है। तो इस वजह से भी लेट हुई है वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया। ये हो गया 5x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 10/5 विच इज इक्वल टू 2। वैल्यूज निकाल लो किसकी, x इज इक्वल टू हो गया 2 एंड 4x इज इक्वल टू कितना होगा, 4x इज इक्वल टू होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 8। अब इनको अरेंज करना है आपको वंस और टेंस की प्लेस पे। क्या बोल रहा था कि लेट द टेंस डिजिट बी एक्स। टेंस डिजिट कौन सा है, ये हो गया वन, सॉरी ये हो गया वंस और ये हो गया टेंस बेचारा। तो टेंस डिजिट था हमारा, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स, तो ये 2, और जो यूनिट प्लेस का डिजिट था वो है 8। तो आपका नंबर कौन सा है, 28। कौन सा नंबर है आपका, 28। देयरफॉर आप लास्ट में कंक्लूजन में लिखोगे देयरफॉर द नंबर इज 28। समझ में आया, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो लिखो यस मैम। तो आपको ये बड़ा ध्यान में रहता है कि मैम ये वाली वीडियो बनाओ, वो वाली वीडियो बनाओ, लेकिन जब मैं पूछती हूँ कि क्या समझ में आ रहा है, देयर इज ओनली वन पर्सन, दैट इज रंजना, शी इज आंसरिंग यस मैम समझ में आ रहा है। बाकी लोग तो कोई आंसर नहीं करता। देन व्हाई आई एम गोइंग टू लिसन यू गाइज। मुझे एक रीज़न दो कि मैं आपका सुनूं, ठीक है। आप तो मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। मैं अगर बोलूँ कि समझ में आ रहा है, आप वो आंसर नहीं देती हूँ। मैं अगर कोई आंसर पूछती हूँ इसमें, तो वो आंसर भी आपसे टाइप नहीं होता है। मतलब आप कर क्या रहे हो, आप बस छाप रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको सच में पढ़ना है ना, तो सच में मैं जो कहती हूँ कि आप ये इसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ, मतलब वो जेन्युइनली कर रहे हो और बता रहे हो मुझको, ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है। द एज ऑफ द अंकिता एंड निशु आर इन अ रेशो ऑफ 7:2। ओके, इनकी एज का रेशो क्या है, 7:2। 8 years hence, मतलब कि 8 साल के बाद, 8 year hence the ratio of their ages will be 5:2। find their present ages। अब क्या कह रहे हैं कि 8 साल बाद उनकी जो एजेस का रेशो है वो 5:2 हो जाएगा, तो उनकी आज की एज क्या है वो फाइंड करो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7x/2x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जो उनकी प्रेजेंट आज की एज है उसको 7x इंटू इज टू 2x है, और इसी को रेशियो को ही हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। ये तो आपको पता होगा, बेसिक सी बात है, लास्ट ईयर में सीखा है आपने, ठीक है। तो आप 7/2 लिख सकते हो इसको, इसीलिए मैंने 7x/2x लिखा है। क्या कह रहे हैं कि 8 years hence, 8 साल बाद, इसलिए +8 करना है इसमें, +8 कितना हो जाएगा बोल रहा है, 5:2, मतलब 5/2। अब ये इक्वेशन बन गया है। अब सॉल्व करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7x + 8 मल्टीप्लाई करो 2 से, इज इक्वल टू 2x + 8 और बाहर 5, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 2 ज़ा 14, x + 8 2 ज़ा 16, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, x + 8 5 ज़ा 40। ओके, नाउ वेरिएबल एक साथ में लाओ और कांस्टेंट एक साथ में लेके जाओ। तो यहाँ पे 14x - 10x इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे यहाँ पे 40, अब इधर का इधर ही है, 16 इधर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, -16।
क्या हो जाएगा 14 माइनस 10 4x हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 40 माइनस 16, ये यहाँ पे 4 3 से गया 1 तो यहाँ पे 2 24, x इज इक्वल टू कितना आया 24/4 विच इज इक्वल टू कितने रे 6 है ना। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 आया हमारे पास में। तो देखते हैं उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। 7x कितना होगा इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 सकम 42, ओके 42। और यहाँ पे कौन सा 2x कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 12। तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, उनकी एज है द एज ऑफ अंकिता एंड निशु। तो अंकिता की एज है 42 और निशु की एज है 12। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको कंक्लूजन में लिखना है कि हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ अंकिता इज दिस एंड निशु इज दिस, ओके। ऐसे आप करके लिख दो, मैं नहीं लिख रही हूँ, ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 नंबर का क्वेश्चन। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1। एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर जो है the numerator of a fraction is 1 more than the denominator, okay, is 1 more than the denominator, मतलब कि एक से ज्यादा है डिनोमिनेटर से। अब कह रहा है कि if 5 is subtracted from both the numerator and denominator the fraction becomes 2। अगर क्या करें हम दोनों न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो जो रेशो है वो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर वो नंबर क्या है फाइंड करो, ठीक। अब यहाँ पे क्या करोगे, लेट द डिनोमिनेटर क्या गया है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन डिनोमिनेटर। तो हम पहले डिनोमिनेटर को x कंसिडर करते हैं। लेट द डिनोमिनेटर बी x, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या कंसिडर करो, x कंसिडर करो। देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसमें से 5 माइनस करने हैं, तो न्यूमरेटर है x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर है x, और फिर उससे हमें माइनस करने हैं 5, ठीक है। और फिर ये बन जाएगा 2, है ना, ये बन गया 2। तो अब यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसका डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है भैया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला मतलब कि ये न्यूमरेटर, तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि 1 है। डिनोमिनेटर को आपको करना है 2 से मल्टीप्लाई। ये क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 5। समझ में आया, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 10, 2x माइनस 10। अब यहाँ पे देखो कि ये जो -5 है उधर लेके जाओ -5, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 2x माइनस 10 प्लस 5 क्या रह जाएगा यहाँ पर -5, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 2x को इधर लाए, ठीक है छोड़ो यार इसको ही कर देते 2x माइनस 5। अब 2x माइनस 5 है, 2x को इधर लाओ, 1 को उधर लेके जाओ, ठीक है। तो मैं इधर कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे x है, इधर का 2x इधर आता है तो -2x बन जाएगा, ओके। और ये 1 उधर जाता है तो -5 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। माइनस माइनस दोनों साइड की जो साइन है वो कैंसिल हो जाएंगी और x इज इक्वल टू आएगा 6। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालिए। तो डिनोमिनेटर तो x कंसिडर करा था, d इज इक्वल टू क्या आया 6, एंड n इज इक्वल टू क्या आता है x प्लस 1, है ना, x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। कितना है हमारा न्यूमरेटर 7 है, तो n बाई डी कितना होगा रे, बोलो तो 7/6। समझो इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल। जय हिंद।